देखो आज अपन बात कर रहे हैं गुण स्थान। तो पहले गुण क्या है? गुण समझ में आना चाहिए। गुण का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी। गुण का मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक। कोई भी वस्तु को अपन पहचानते हैं तो कैसे पहचानते हैं? उसके गुण देख करके पहचानते हैं। गुण स्थायी हो सकते हैं, गुण अस्थायी हो सकते हैं। गुण स्थायी जो है वो उसके इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऐसे ही आत्मा के गुण की बात हो रही है कि आत्मा की जो क्वालिटी है। और भगवान ने सबसे बड़ी बात क्या है? स्कोर के महत्व बताया। अब स्कोर का महत्व में अनेकांत भी आता है कि अपने अपन कंपनी चल रही कि नहीं चल रही है। अगर मान लो आपको 100 करोड़ का टर्नओवर था या प्रॉफिट का 100 करोड़ का बनाना था और 80 करोड़ किया, तो 80 करोड़ के बराबर चल रही है और 20 करोड़ के बराबर नहीं चल रही है। ये स्कोर करता है। अगर स्कोर नहीं पता चलता तो आप या तो बोलोगे चल रही है, और इस चल रही नहीं चल रही के चक्कर में कितने झगड़े होते हैं, इस बात को समझो। मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो, अपना नौकर है या अपने रिश्ते हैं या अपने सास बहू है या वटवर, उसमें 100 तो होता नहीं है और जीरो भी होता नहीं है। और बहुत बार गलतीपन 100 जीरो की करते हैं। ये सुनो, या तो जीरो बोलते हैं 100 बोलते हैं, जो कि हकीकत है ही नहीं। 100 तो अरिहंत परमात्मा भी नहीं है, बोलो अभी। उनमें भी योग लगा हुआ है। तो वहां अरिहंत होकर के बोला कि नहीं यार, तो भी मजा नहीं आया, फिर और कितना मजा लेने का भाई? अरिहंत सारे चीज मैंने छोड़ दी, फिर भी बोल रहे हो कि आप अभी तक नहीं, आप बराबर नहीं हुए। अरिहंत होते हैं, सिद्ध होते हैं 100, और वो तो दिखते ही नहीं। और है नहीं है तो पता ही नहीं। ऐसा हो जाता है। तो पूरे जीवन में गुण स्थान जो है, पहले बात तो गुण स्थान का मतलब क्या है? इट इज गिविंग द स्कोर एट एवरी लेवल। यू आर एट दिस लेवल, यू आर एट दिस लेवल, यू आर एट दिस लेवल। तो अपने रिलेशंस में भी हमेशा कोई भी रिलेशन को चेक करो, वो 0 to 10 का स्केल लो या 0 से 100 का स्केल लो। या तो 10% होगा या 20% होगा, 30% होगा, 40% होगा, 50% होगा। हाँ, बट यह है कि 10-20% उसको अपन जीरो मान लेते हैं और 80-90 को अपन 100 मान लेते हैं। ये एक अवधारणा है जो कि सही है। बट जो ज्यादा सूक्ष्म होगा और जो शासन में आ गया तो स्कोर की बात करेगा ना। जो अकाउंटेंट बन गया काउंट करेगा, जीवन का लेखा जोखा करेगा तो फिर काउंट करेगा। तो काइंड ऑफ एक आत्मा की लेखा जोखा की बात है कि आप कौन से लेवल पे हो। ये गुण स्थान है। आत्मा के गुण कितने हैं? 8 गुना। क्या? 8 गुना। 8 से भी एक मिलाना हो तो देखो, ये जो है ना, ट्री ट्री में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, वो संख्या बढ़ती जाती है। पूरा थिंकिंग प्रोसेस में एलियाहू गोल्डराट, हु इज इजराइल फेलो, हु हैज रिटन अ बुक ऑन द थिंकिंग प्रोसेस, जो भगवान की वाणी से बिल्कुल बराबर मिलती है। वो क्या बोलता है कि थिंकिंग में ऊपर जाओगे ना तो ज्यादा ज्यादा होगा, और नीचे मूल पे आओगे तो एक ही मिलेगा। ये 8 होंगे, 8 का फिर 148 भी हो जाएंगी। 8 कर्म की कितनी? एक मौनी कर्म की 28 प्रकृति है। तो 28 जूं ऊपर मोनी ने बोला एक कर्म है, फिर मैंने बोला 28 है, तो अपना दिमाग खराब हो जाएगा, अरे 28 को भी कौन देखेगा? 8 गुना सही है। एम आई विद यू? हम्म। बोला 28 ले आया, अब अभी एक तो तो वही वाला हिसाब है ना, कि मेरे को टीवी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, वो चाहिए, बोले कुछ नहीं, मुझे 1 करोड़ दे दो सब आ जाएगा। तो ऐसा थिंकिंग प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि आप मूल में जाओगे तो जूं जूं मूल में जाओगे ना वो कम होता जाता है। आप पेड़ को देख लो ना, ऊपर टहनियाँ कितनी होती है, और मूल पे जाते हैं तो इतनी सी जगह होती है। तो मूल पकड़ा तो सब इजी हो जाता है। तो मूल मूल स्थान क्या है? दो ही है, दो ही चीज है, या तो विभाव है, स्वभाव है, बस। अब विभाव बोला तो उसमें 18 पाकिस्तान हो गए, उसमें 5 कसाय हो गए, फिर प्रमाद हो गए, इंद्रिय निग्रह हो गए। ये सारे उसके ऊपर की संख्याएं हैं। तो संख्या में मतलब मूल पकड़ में आएगा तो संख्या सही आई नहीं है तो भी चलेगा। आपको ये देखना है कि मैं स्वभाव में हूँ, विभाव में हूँ। बट संख्या भी जरूरी है ताकि अपन उसको पहचान पाए। तो गुण गुण इज व्हाट कोई भी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स से अपन पहचानते हैं कि गुण क्या है उसके। और उसको क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब ही यही है। और ये लेवल ऑफ क्वालिटी में लिखा है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। बाय द वे, मेरा दिन भर का काम ही क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ही काम है, कि इस गुण स्थान को कैसे मैनेज करने का। दैट्स द होल पर्पस दैट वी ड्राइव द होल डे, होल लाइफ रादर। उसके पूरे स्टैंडर्ड्स हैं, और स्टैंडर्ड्स भी इसी इसी पे आधारित है। जो सारे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, मैनेजमेंट में पहला लेटर तो मन। वे नहीं रोकने बंद कर दीजिए।
मैनेजमेंट के 3 लेटर में से पहला लेटर क्या है? MAN क्या है? मन है। अगर मन को जीता तो मैनेजमेंट होगा, नहीं तो सारा मिसमैनेजमेंट होगा। तो अपन सभी लोग मन की तरफ बढ़ने वाले लोग हैं, तो मैनेजमेंट अपना आप आ गया। एक अपेक्षा क्या है कि मैनेजमेंट खुद का ही मन ठिकाना नहीं तो तुम क्या मैनेज करोगे? बात खत्म हो गई। बात शुरू होने से पहले खत्म हो गई कि अपना मन ही ठिकाना नहीं है तो फिर मिसमैनेजमेंट होगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी गुण स्थान में है ना, जो उसकी संख्या और नाम जो दिए हैं अलग अलग लेवल पे। पहले 5 लेवल, ज्यादा संख्या नहीं बता करके 2 लेवल में देगा तो क्या होगा? या तो स्वभाव या विभाव है, तो संख्या 2 ही याद रखने की। गुण स्थान में क्या बोल सकते हैं अपन? स्वभाव है या विभाव। विभाव। बस क्लियर हो गया। अब 2 को फिर आगे बढ़ाया तो क्या बोला कि विभाव में सबसे पहले मूल कारण क्या है। इन सब के मूल कारणों को अगर पकड़ना है, चाहे आप कषाय बोलो कि चाहे आप प्रमाद बोलो कि आप अविरति बोलो, ये इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है अनइन्फॉर्म्ड, जिसको नाम दिया मिथ्या दर्शन। तो मूल में समझना तो एक ही है, आपको एक छोड़ना है, बाकी सब अपना आप हो जाएगा। एक को पकड़ना है। डूज एंड डोंट्स में एक ही है, डूज स्वभाव, डोंट्स मिथ्या दर्शन। विभाव को छोड़ना। अब वो स्वभाव समझ में नहीं आता ना, पकड़ में नहीं आता कि स्वभाव है क्या। अब 8 प्रकृति हैं तो 8 हो जाएगी। एक ही प्रकृति पकड़नी। एक प्रकृति क्या है? मात्र ज्ञाता दृष्टा। इसलिए भगवान ने सिर्फ उसकी संख्या कितनी कर दी? सबसे कम संख्या क्या हो सकती है? एक। तो एक में सब बता दिया, केवल में सब आ गया। अब एक में ही सब आ गया, ये एक विरोधाभासी है, एक भी और सब है। तो सर्वज्ञ इसलिए वो उसको एक आ गया। सर्वज्ञ बोला ना भगवान को कि सभी जान लिया उन्होंने। तो क्या जाना? एक जाना। अब एक में सब कैसे आ गया भाई? एक बड़ी मुश्किल से मिला भाई, तो उधर उधर ही घूम रहा था मैं। एक बड़ी मुश्किल से मिला है। अभी दूसरा एग्जाम्पल, आपने शॉर्टेस्ट कोई रास्ता अगर कोई बताता गांव में कि भाई यहाँ से यहाँ जो सबसे शॉर्ट रास्ता ये है, सबसे शॉर्ट रास्ता बताता है, इसका मतलब क्या है? वो आदमी पूरे शहर को जानता है, तभी तो शॉर्ट बता सकता है। यस और नो? तो उस एक शॉर्ट में पूरा ही आ गया, इसलिए सर्वज्ञ। एक में सब आ गया। एकम जाने सबम जाने। सम्यक दृष्टि में 360 में घट क्या रहा है? 360 में बाहर के पुद्गल का परिचय तो हमें है ही है, खुद का परिचय नहीं। वो खुद का परिचय ऐड हुआ तो यू बिकम टोटल। अब इसमें क्या गुणस्थान में, अब गुणस्थान में ना, ये बुक मैं आपको पहले इसमें डाल दूंगा, बाद में कभी भी पढ़ना है इसको। इसके भी 12-15 तरह से कैसे देखने का गुणस्थान। देर आर डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट गुणस्थान। ये डिफरेंट वेज जो है ना, गुणस्थान का स्वरूप बताया। 29 द्वार। इस द्वार है, देर आर 29 वेज वेर यू कैन लुक एट दी गुणस्थान। नाम कितने? तो पहले तो अपने नाम से परिचय, कल सवाल ये आया था कि नाम बता दो, तो नाम की बात करेंगे। फिर लक्षण क्या है उसकी? लक्षण और कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात है। उसके उसके लक्षण क्या है? उन गुण स्थानों के सब लक्षण क्या है? मतलब गुण तो सब हो गए, बट गुण में भी उसके अलग अलग लेवल के लक्षण क्या है? लेवल में कैसे पहचानूंगा कि प्लिंथ है कि कारपेंट्री है? मकान का लेवल है ना प्लिंथ का, मतलब तो फिर वहाँ कुछ रूम नहीं मिलेगा, वो प्लिंथ ही है भाई। और वो उसका उसका इससे देखने से पता चलेगा कि प्लिंथ पे आया कि कारपेंटर हो गया कि पेंटिंग हो गया। स्थिति उसका टाइम, क्रिया, सत्ता, बंध, उदय, उदीर्णा, निर्जरा, भाव, कारण, परिचय, आत्मा, इनके भेद, गुणस्थान, योग, उपयोग, लेशा, हेतु, मार्गणा, ध्यान। कौन सा ध्यान कौन से गुणस्थान में? दंडक, जीव योनि, निमित्त, चारित्र, आकर्ष, समकित, अंतर और अल्बम, ये इस तरह से देख सकते हैं। बट अपने को नाम और लक्षण थोड़ा देखना चाहिए। नाम देख करके आज ब्रीफ परिचय लेंगे, बाद में फिर इसको और अंदर जा सकते हैं। बहुत बार अंदर बहुत जाना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट जितना जाए उतना बढ़िया, जितनी क्लैरिटी आएगी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओवरऑल एक बार समझ में आना चाहिए। ओवरऑल क्या है? ओवरऑल चीजें बहुत सिंपल है। जहाँ भी लग रहा है डिफिकल्टी आ रही है तो कम टू द लोअर नंबर। लोअर नंबर क्या है? ओनली वन।
तो आपको और कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही क्या नहीं नहीं। है। बस स्वभाव को परिचय हो गया, उसमें आप घुसो, रेस्ट ऑल विल बी टेकन केयर ऑफ। फिर ये कोई चिंता नहीं कि यार मेरे को ये कब आएंगे, क्या होगा, कुछ नहीं है भाई। यही तो चाहिए, मूल सही। आ गया। मैं तो बहुत भोलापन आ गया, भोलापन मतलब शिव, शिव मतलब अच्छी बात। स्वभाव। भोलापन आ गया कि बस मेरे को स्वभाव में रहना है, बस आगे कुछ मेरे को पंडित बनना ही नहीं है। पंडित नहीं बनना, पंडित बनने से हाँ। सही। तो डूज और डोंट्स, डूज मेन पकड़ में आ गया तो डोंट्स अपने आप हो जाते हैं, बट फिर भी डोंट्स का ज्ञान समझ में आना है, इसलिए अपन दिखते हैं। हाँ, ये आपने जो गुण गुण स्थान है, 14 गुण स्थान का नाम है। पहला मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व गुण स्थान मतलब आत्मा की, दीज आर ऑल डिफरेंट लेवल्स ऑफ योर सोल। मीन्स क्या हुआ, अनइन्फॉर्म्ड, मीन्स आपको स्वरूप नहीं पता है, ये इसके लक्षण हो गए। आस्वादन, सेकंड। आस्वादन मतलब उसको, ऐसा उपमा आती है कि खीर खाया हो। अब खीर का एकदम टेस्ट याद रहता है अपने को बाद में। तो आदमी कभी कभी ऊपर जाके वापस नीचे गिरता है। अब ऊपर जाके नीचे गिरता है तो वो क्या होता है, आपने देखा ना कि जो स्थायित्व नहीं होता, जिसको ये अनुभव में नहीं आया, जैसे भगवान करवाते हैं कि भाई आप ध्यान करो तो अनुभव करोगे, तो फिर नीचे गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता है। आई हैव फॉरगॉटन स्विमिंग। अब स्विमिंग की जगह कुछ ऐसा बताया ढंग से, मतलब मन मेंटल लेवल पे आपको बात समझ में आई तो वापस गिर जाता है, तो उपसम से ज्यादा गिरने की संभावना रहती है। तो वो शास्त्रधन लेवल है। सम्यक मिथ्या दृष्टि का मतलब है कि कभी उसको लगता है कि नहीं यार ये बिल्कुल सही बात है, फिर कभी लगता है कि नहीं ये बात है कि नहीं है, शंका आ जाती है, मिश्र है, कभी हाँ कभी ना। कभी। एवृत, चौथा गुण स्थान है एवृत सम्यक दृष्टि। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सम्यक दृष्टि यहाँ चौथा गुण स्थान में कोई भी व्रत धारण नहीं किए, सिर्फ उसको बात समझ में आई, बिजली कौंधी और एक कदम भी नहीं चला, तो भी वो सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी हो गया, ऐसा है। एक बार, एक बार हाँ, अध्ययन, एक क्षण अध्ययन, एक क्षण अध्ययन, हाँ सॉरी। एक एक क्षण क्षण अध्ययन। के लिए एक क्षण के लिए भी एक आपने क्षण, अगर ध्यान कर दिया, वहां आपका कोई महाव्रत नहीं, अणुव्रत नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। बस वो पल अगर अगर पकड़ में आ गया, खानम जाने पंडे, यानी कि वो तीली लग गई बस। और वो तीली लगने के दो मतलब है, एक तो हमको कहीं गए, सम्यक दृष्टि का मतलब, अब इसको व्यवहार दृष्टि से भी बोला जाता है और एक निश्चय दृष्टि से भी बोला जाता है। व्यवहार का मतलब एक्सप्रेशन लेवल पे, और निश्चय का मतलब एक्सपीरियंस लेवल पे। व्यवहार में क्या बोलते हैं पता है, कि कुदेव कुशास्त्र कुगुरु, कुगुरु में नहीं जाने का, कुगुरु में मैं बंधन करवा रहा है, जिसका मतलब भी सही है कि जो आप कुगुरु में जाएंगे तो आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा। कुशास्त्र पढ़ेंगे, कुशास्त्र किसको बोला, जो जिनवाने के विपरीत कोई भी शास्त्र लोगे तो वो कुशास्त्र हो जाएगा। कुछ। अब ऐसा वहां वर्जना नहीं है कि दूसरे शास्त्र में कहीं आपको मिलेगा ही नहीं। तो जिनवाणी में मिला कि अन्य मति या अन्य लंग सीधा हो सकता है, बट वहां रोका है कि उधर मत जाओ, सही मिले नहीं मिले, तुमको इतना समझ आया ही नहीं आए, तो यहीं रहो भाई। भटकने के चांस है, हाँ, भटकने के चांस बन जाएंगे हाँ इसमें। भटकने चांस, इसलिए कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, अगर ऐसी आपकी आस्था नहीं है, ऐसा श्रद्धा नहीं है, तो व्यवहार दृष्टि से उसको बोला कि तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो। सम्यक दृष्टि मतलब अपने सिद्धांतों पे, भगवान की वाणी पे विश्वास करना, भगवान के शासन में रहना, भगवान के बताए हुए सिपाही है, सैनिक है, साधु आचार्य वहां जाना। अब इससे ये जाना हुआ, ये तो हम कर ही रहे हैं। वो प्रश्न उठा कि फिर भी सम्यक दृष्टि होता क्यों नहीं आदमी, हाँ। सुन। क्योंकि उसको अनुभव में नहीं आया, एक्सप्रेशन लेवल पे वो अस्थायी बातें हैं, जब तक बोलते तब तक रहती है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। ऐसा नहीं कि वहां जो बोल रहे हैं सुन रहे हैं सब गलत है, लेकिन वो मानसिक लेवल पे उसका एक्सेप्टेंस आती है, आत्मा के लेवल पे एक्सेप्टेंस नहीं आती। आत्मा का मतलब गहराई। अब मानसिक और आत्मा में फर्क क्या है, बीच में क्या है, मानसिक और आत्मा के बीच में क्या है, कैन यू टेल मी एनीथिंग। मानसिक और आत्मा के बीच में क्या है जो आपको वो गहराई में नहीं ले जाना देता है। दो मन। चीज, मन है और मन के सवाल है। मन के सवालों का जवाब तब जब तक नहीं दोगे तो आत्मा तक नहीं जाने देगा मन। बीच में कॉन्शियस माइंड आ जाएगा और बोलेगा पहले मुझे समझाओ, मैं ऐसे नहीं मानता, ये सुनो। यस। तो पहला अवरोध क्या है, पहला अवरोध ही मन है, जो कि इसलिए भगवान ने उसकी तो व्यवस्था दी है, अवग्रह है इहा। इहा मतलब क्वेश्चन,
अवग्रह मतलब वो झांकी, जो ही झांकी आपने बताया कि भाई ऐसा आत्मा आती आनंद होती है। अबे आत्मा आनंद होती है, बीच में पूछ लिया कि भाई आनंद तो मेरे को तो कभी आया नहीं, आप आनंद क्यों बोल रहे हो? तो अभी बोला यार ये तो आनंद होती है, भगवान की वाणी बीच में नहीं बोलने का, वो भग गया, फिर आया नहीं उस इतनी सुखवान होती है, आनंद सुख होती है, आनंद सुख नहीं, मेरे को तो बहुत तकलीफ है, कहाँ सुख है? तो हम्म। वो फिर आपको पहले क्वेश्चन का जवाब अगर नहीं देंगे तो वो समझ में नहीं आया। ये सुनो, तो पहले वो मति से श्रुत में नहीं आया, अब श्रुत के बाद में फिर जब आपने एक बार गिरा दिया उसको, तो तैरने चला दिया, वो है ध्यान। ध्यान में आप मात्र ज्ञाता दृष्टा में ले गए और केवल में आपको अनुभव हुआ, तो फिर क्या होगा? फिर आनंद। आपकी श्रद्धा, हाँ श्रद्धा प्रगाढ़ हो जाएगी। श्रद्धा क्या मतलब, वो तो सत्य धारणा होगी ना। हम्म। ऊपर ऊपर में एक ऊपर ऊपर के जो सुना हुआ है उसमें क्या होगा, एक विश्वास तो होगा, बट वो अडिग श्रद्धा, मतलब क्या बोलते हैं, डिगने वाली श्रद्धा होगी, हिलने डुलने वाली श्रद्धा होगी। और एक बार जब आपने अनुभव कर लिया, तो कौन सी श्रद्धा होगी? सच्ची श्रद्धा होगी। सच्ची। सच्ची धारणा वही श्रद्धा है, श्रद्धा मतलब सच्ची धारणा, काइंड ऑफ श्रद्धा। अंदर आपको एक्सपीरियंस आई, तो वहां एक्सपीरियंस में आने के बाद भी आपने एक भी व्रत नहीं लिया, तब भी तब भी सुनो बात, ये बात आपने अपने आप को परिमित कर लिया, आपके भव ब्रह्मांड खत्म होंगे। ये एक मोमेंट ऐसा है जो लाखों अनंत जन्मों में नहीं हुआ और हुआ, इस मोमेंट का ये मतलब है। चौथे गुण स्थान का मुख्य मतलब है, ये अंदर से अगर आत्मा में बैठ गया तो रेस्ट ऑल विल फॉलो, मे बी ये वन भव, दूसरा भव, हो सकता है तीन भव, वट एवर, 10 भव, 15 भव। अब 15 भव कहाँ, आनंद भव कहाँ? आप कंपेयर करो, 15 भव परिमित हो गए ना, लिमिटेड है, सीमा में आ गए, भव सीमा में आ गए, क्योंकि अनंत पकड़ में आ गया सीमा किसकी सीमा हो गई? भवों की सीमा हो गई। बड़ों की सीमा हो गई। क्यों क्यों सीमा हो गई? असीम पकड़ में आ गया अज्ञान। असीम क्या है, अनंत क्या है? आत्मानंद है। हाँ। ये पल जो चौथा है ना, तो पहला ध्यान में जब ये अपन बार बार प्रयास यही करते हैं कि इस गुण स्थान को अपन आ जाए, जिसमें आ गया उसको, तो वो वहाँ पर अडिग अडिग हो जाएगा। अब सेकंड आएगा कि आप कर रहे हो, तो भगवान अभी टेस्टिंग करते हैं कि भाई चलो तुम कर रहे हो, तो अगर तुम बोल रहे हो कि मैं मातृगता दृष्टा हूँ, तो आप हम्म। झूठ बोल रहे हो क्या? फिर आप चोरी करोगे क्या? ऐसा पूछ रहे हैं भगवान, बार बार पूछते हैं, चलो करोगे आप? फिर किसी की आप मजाक उड़ाओगे क्या? किसी पे आप घमंड करोगे क्या? आप क्रोध करोगे क्या? ये सवाल पूछ रहे हैं। बोला नहीं करूंगा, मैं तो मात्र गया था, मैं जब बोल रहा हूँ मात्र गया था दृष्टा में चख लिया और मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, उसमें मजा आता है, तो ये सारी चीजें करोगे तो मजा नहीं आएगा भाई। तो सारे सारे व्रत अपने आप धारण होंगे, फिर त्याग लेने नहीं पड़ेंगे, बिकॉज जाग अगर आ गया तो त्याग अपने आप होगा। जाग में त्याग है, ऐसा ना। और यस। त्याग है, जाग नहीं है, तो अस्थाई त्याग है वो। तो जाग अगर आ गया तो त्याग अपना आप परमानेंट हो गया। हमें त्याग परमानेंट करना है या अस्थाई करना है? तो ये इसलिए अब वहाँ ये चौथा जो गुण स्थान है, इसलिए बार बार भगवान बुलाते हैं कि भाई ध्यान में आ जाओ, ध्यान में आ जाओ, ध्यान में आ जाओ, ध्यान में आ जाओ, लेकिन समझ में नहीं आता है। कितने लोग जाते हैं? शिव भगवान कितनी करुणा से बोलते हैं कि भाई आ जाओ, सुन लो, देख लो भगवान महावीर ने क्या किया, देख लो। प्रमथ संयत का मतलब क्या हुआ? अब देखो उन्होंने व्रत तो धारण कर लिए छठ पूर्ण स्थान में, अभी पांचवा हो गया व्रत अणुव्रतधारी श्रावक हो गया एक तरह से, और छठा हो गया प्रमथ संयत का मतलब साधु, जो अपन अपन नॉर्मली जब अपने दीक्षा ले लिए तो उसको छठे गुण स्थान में आ गया ऐसा बोलते हैं। तो बोलते हैं महाव्रत धारण कर लिए, अणुव्रत छोड़ दिया, जो छूट-छाट थी उसको भी कम कर दिया। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में जैसे हस्बैंड वाइफ का कोई परमिटेड है, कि सत्य है तो बोला व्यापार संबंधी कुछ परमिटेड है, तो वहाँ ये भी परमिटेड नहीं है, छठे गुण स्थान में ये भी अलाउड नहीं है। प्रमत संयत का मतलब, संयत तो है, अब प्रमत शब्द क्यों लिखा है कि प्रमाद है? प्रमाद का मतलब क्या है? प्रमाद का मतलब है, देखो एक तो इग्नोरेंट होता है जिसको रूम दिख ही नहीं रहा है,
रूम क्या है कि मेरा रूम नंबर 109 एड्रेस ही नहीं पता है, वो घूम रहा है, उसको क्या बोलेंगे? प्रमाद और मिथ्या दर्शन का ही फर्क है। मिथ्या दर्शन में तो अनइन्फॉर्म्ड है। अब प्रमादी का मतलब क्या है? प्रमाद हो रहा है, उसको पता तो है लेकिन वहां उस पते पे जा नहीं रहा है, वो प्रमाद है। आलस्य की डेफिनेशन क्या है? मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म की डेफिनेशन भी यही फर्क है। मोहनीय कर्म का मतलब उसको पता ही नहीं है, अंतराय का मतलब अंतराय लगती तब है जब आपके सामने लक्ष्य है। लक्ष्य नहीं तो उसका अंतराय कैसा हो सकता है? अंतराय जो होता है ना, जो बाधा कब डाल, बाधा किसको बोलेंगे? तुम्हारा कोई लक्ष्य है तो बाधा होगी ना, लक्ष्य नहीं तो बाधा क्या होगी? तो जब आपका मोहनीय कर्म टूट जाता है, और चौथा गुण स्थान मोहनीय कर्म में भी कौन सा टूटता है? चौथे गुण स्थान में कौन? हाँ, दर्शन मोहनीय टूटता है। अच्छा। दर्शन मतलब प्लानिंग वाला। चौथे गुण स्थान में, चौथे के बाद में जो आगे सारे गुण स्थान है वो डूइंग वाले हैं। चौथे में प्लानिंग है ओनली। ड्राइंग वाला कौन सा गुण स्थान है? चौथा। के बाद वाला क्या है? सारे मकान बनाने वाले। तो ड्राइंग की क्लैरिटी कहाँ आती है? चौथे गुण स्थान। ड्राइंग के बाद क्या है? पूरा मकान है सब। तो दर्शन मोनी का वो अगर क्षय हुआ तो कौन से गुण स्थान में हुआ? चौथे गुण स्थान। चौथे अब गुण उसके से। बाद तो पांचवें छठे सातवें जो जैसे जैसे अपन जा रहे हैं तो डूइंग बढ़ा रहे हैं, अपन एग्जीक्यूशन बढ़ा रहे हैं, यानी कि चारित्र बढ़ा रहे हैं। ये सारे चारित्र के लेवल है। अब लेकिन चौथे में भी अगर मान लो एकदम श्रद्धा पक्की नहीं है फिर भी चल रहा है, ऐसा भी होता है ना। अभी अपने एड्रेस ध्यान नहीं है पूरा, हाँ यार नडियाद इधर होगा, लेकिन चलते हैं, चलो थोड़ा चलते हैं, ऐसा आगे पूछते हैं, तो उसको भी कॉन्फिडेंस नहीं है फिर भी चल पड़ा, ऐसा होता है? ऐसा होता है ना? होता है। हाँ। देखते आगे पूछेंगे ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आगे वाले गुण स्थानों में ये चौथे वाला का भी अभी थोड़ा बहुत अंश मात्र है, जिसको बोला है कि सयोपसम समकित। समकित का मतलब प्लानिंग से है, और उपसम समकित भी हो सकता है। तो चौथे में पूरा तब होता है, चौथे में ही क्षय कब हो सकता है? जब आपने ध्यान का अनुभव कर लिया हो। ध्यान का अनुभव नहीं करेंगे तो चौथे में भी आपका डाउट रहेगा, एड्रेस पूरा मिला कि नहीं मिला वो भी डाउट होगा। यस और नो? अब डाउट होने के बाद में आगे चल पड़ता है, यस। ऐसा भी हो सकता है। डाउट होने के बाद में आगे आदमी चल चल पड़ सकता है। क्यों चल पड़ सकता है? एक कारण, घर वालों ने बोला चलो तो चल दिए। तो अब आप क्लियर नहीं फिर भी जा रहे हो ना, इसका मतलब चौथे से 12वें 13वें तक ये वाला प्लानिंग वाला पार्ट भी रह सकता है। भाग्यशाली कौन है? जो चौथे में भी ध्यान का अनुभव कर लिया, भाग्यशाली। वहां कोई डाउट रहा ही नहीं। मैं ऐसा समझता हूँ, मेरा भी प्रश्न है आप सबसे कि आप अपन सब इतना ध्यान का साधना कर रहे हैं, तो चौथे में वो बात जमी कि नहीं जमी अभी, या डाउट है? देखो, नहीं करना अलग वस्तु हो गया, बट पहले क्लियर हो जाना कि नहीं, यही 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 पल को मेरे को जीना है बस। ये क्लियर हुआ कि नहीं? वो मात्र क्या था दृष्टा पल को पकड़ा कि नहीं पकड़ा है? आत्मा से, मन से नहीं, आत्मा से, मतलब अनुभव से। ऐसा हुआ है कि नहीं? यहाँ प्रश्न उठता है कि आपका पहले बार का ऐसा अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है अंकल। हुआ है ना? हाँ। हाँ, बस वो अब उसके बाद नहीं कर पा रहे, वो सेकंड वस्तु है। इसलिए हाँ। भगवान ने उसको एकदम पूरा लोड नहीं दिया, लोड को दो भागों में बांटा। एक तो तेरे को पता समझ है कि नहीं है, अनुभव से है कि नहीं है। फिर हाँ। दूसरा पूछा तो फिर अगर समझ है तो कितना चला बता। तो कितना चला कहाँ बताएंगे? अगले वाले गुण स्थान है। समझ वाला कहाँ पूछ रहे हैं? चौथे गुण स्थान। चौथे गुण से। इज दैट क्लियर दीपक? हाँ। हाँ। हाँ, क्लियर क्लियर क्लियर। तो चौथे यस गुण स्थान क्या पूछ रहे हैं? तुम्हारे ड्राइंग ला, और आगे फिर ड्राइंग बच्चा लेके आते रहता है, तू क्या क्या करता है? तो वो बच्चा लेके आया कागज पे, देखो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, खाना खाता हूँ, फलाना सब लिख दिया उसने, और कागज बता दिया, तो चौथा गुण स्थान हो गया। अब उसको पूछा तो सुबह कितने बजे उठता है? इसका मतलब लफड़ा कर रहा है, 7 बजे बोलता है, उतरता है 9 बजे उठता है। तो वहां कुछ डेविएशन आ रहे हैं, वो डेविएशन जो है वो अतिचार अनाचार है, अपन कहीं गलती कर रहे हैं, हाँ, लेकिन तो गलती। जैसे अपन भी कर ही रहे हैं ना, भले जैसे आपने बताया कि फॉर एग्जाम्पल क्रोध नहीं, मन में किसी के लिए करुणा आना, क्रोध नहीं करना, हाँ ये नहीं, हाँ लेकिन फिर भी कभी कभी तो आ ही जाता है।
बिल्कुल आता ही है, तो इसलिए तो हमारा 13वें गुण स्थान में नहीं है अपन। अपन कहीं कहीं इधर उधर है बीच में। तो चौथे पे है, मतलब वहां चौथे पे तक तो नहीं पक्का पहुंच हो गया। पाते। स्टार्टिंग हाँ स्टार्टिंग हाँ पॉइंट पे है, उससे थोड़ा सा स्टार्ट हाँ। किया है कि भाई इसमें भी ये भी कटेंगे धीरे धीरे। हाँ, तो ये पर अभी सोचते क्रोध ना कर, मन में भाव नहीं आए, नहीं आए, क्यों कर्म बंधन बांधे, लेकिन आ ही जाते हैं। कर्म बंधन बांधते हैं, कुछ वो एक क्षण डोंट के वाली लिए तो बात आ है। ही जाते हैं। देखो वो हाँ डोंट है, वो प्रेरणा मिल ले रहे हो तो अच्छी बात है कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, वो हाँ, हो गया नहीं कर। त्याग। वो त्याग हो गया क्रोध का। वो इतना हम्म, परमानेंट, जाग ज्यादा परमानेंट है। जाग अच्छा, परमानेंट। दूसरा विचार ये रखो कि मैं एक क्षण भी अगर होश में रही तो हाँ, मेरे 100 भवों का जो कर्म बंधन किया वो हट जाता, निर्जित हो जाता है। उस क्षण को पकड़ो आप। अच्छा। एक क्षण होश में रहना मतलब 100 भवों में जितने बंद किए उसकी निर्जरा हो जाती। हम्म, वो ज्यादा बड़ा है कि मैंने क्रोध नहीं किया हो तो फिर भूल जाएगा आदमी, वापस क्रोध आ जाएगा। लेकिन मेरा बड़ा हम्म, नुकसान नहीं हो रहा कि मेरा निर्जित जो स्टॉक खाली होना था वो मैं हो अवसर गया। चुक। और ये अवसर सिर्फ मनुष्य जन्म में इस दिमाग को अवेलेबल है। अगले जन्म में मान लो तिरंज बन गया या कुछ बन गया तो उनको तो ये बात ही समझ में नहीं आती, क्या तो लोड है क्या लोड नहीं है क्या है। पर वो तो गाय को चारा दिखेगा, बेचारा है। अपन चारा की तरफ जाएंगे कि चारा किधर मिल रहा है। आज भगवान ने अपना चारा कौन सा दिया है कि अपने कर्मों को हटाओ, वो वाला चारा मिल रहा है। फिर अपन बोलेंगे भूख मिटाने वाला चारा लाएंगे। ये तो समझ ही नहीं आएगा कौन सा क्या गुणस्थान है किधर गुणस्थान है। भाई, ऐसा है। वो अवसर, इस अवसर को, इस मौके को तलाशो कि कहाँ बैठे हैं अपन, किस अवसर पे बैठे हैं। एक एक क्षण जो है अपने लिए उपकारी हो सकता है और एक एक क्षण हमारा विकारी हो सकता है। उपकारी मतलब उपाश्रय, मतलब आत्मा में जाएगा, और विकारी मतलब विषम कार्य में ले जाएगा। एक एक क्षण का मतलब ये है। तो प्रमत मतलब प्रमत संयत। संयत का मतलब इंद्रियों का निग्रह, और प्रमत मतलब प्रमादी है। प्रमाद का मतलब वो चूक हो जाती है, होश चूक हो जाता है। अब ये होश चूक क्यों होता है, एक प्रश्न उठता है कि जब मैं तो जब माता गया था उस टाइम मेरे ध्यान में भी आ गया, फिर क्यों होता है। ये होता है पिछला जो अपने कर्म बंधन द्रव्य कर्म पड़े हैं वो आत्मा को प्रभावित करते हैं। वो बार बार आह्वान करते हैं। आदत पड़ी हुई ना अपनी, वो करते हैं और आत्मा वहां चली जाती है साथ में। अपनी इतनी दृढ़ता नहीं है इसलिए। अब जैसे जैसे अपना ध्यान का बढ़ेगा प्रयास तो वो फिर वो कमजोर होगा। उधर निर्जरा होगी और वो जो ताकत पीछे इसको घसीटती है, वो घसीटने वाली ताकत कम होगी और अपनी ताकत बढ़ जाएगी। आई गेटिंग इट। प्रमत यानी कि जो जानते हुए भी मतलब आलसी बनता है। प्रमत मतलब आलसी, आलसी जो हाँ, जानते हुए वो जो आलसी। हाँ। अप्रमत का उसका नेक्स्ट लेवल है, वो उसकी प्रमद प्रमाद की लेवल कम हो गई और अप्रमादी हो गया। प्रमत हम्म मतलब केयरलेस और हम्म अप्रमत मतलब केयरफुल। हम्म यहाँ केयरलेस है, केयर उसको पता है बट वो बस जान के नेग्लिजेंस है कि चलो लापरवाही, आलस्य, हम्म ये प्रमाद हो गए। अब प्रमाद में कसाई भी करेगा, प्रमाद में स्त्री कथा निद्रा भी हो जाएगी। प्रमाद है सारे, उसमें संख्या 5 15 बोलो तो नहीं, 5। पर आपने ये प्रमथ संवत में तो दीक्षा लेना बोला है ना, तो उसके अंदर केयरलेस कैसे हुआ? अरे केयरलेस में सिर्फ यहाँ दीक्षा में दो मतलब होते हैं। एक तो आदमी अंदर स्वभाव का जागृति नहीं है, हम्म स्वभाव का जागृति दीक्षा लेना है प्रमथ संयत। तो एक सवाल उठता है कि दीक्षा लेना है तो क्या हम्म क्या प्रमथ संयत गृहस्थ नहीं हो सकता, प्रश्न है। हाँ। प्रमथ संयत गृहस्थ नहीं हो सकता है। हो सकता है। बिल्कुल हो हो सकता सकता है। है। हो सकता है। बिल्कुल देहाती दशा में रहते हैं जो। हम्म। हाँ, देहाती तरह जैसे हम रह सकते हैं। श्रीमद राजचंद्र थे, हाँ। हाँ, वो प्रमथ वो संयत थे। दीक्षा नहीं ली, प्रमथ संयत। तो अब उसमें कुछ कुछ दोष हो सकते हैं। अब दोष हम्म दोष का निराकरण तो कहाँ हो रहा है, सारे दोष हट गए, वो कौन सा स्थान है, 13वां। तो केवली 13वां। संयुगी 13वां के। से पहले कुछ ना कुछ तो गंदगी है। अब प्रमथ संयत और अप्रमथ संयत का दूसरा मतलब क्या है, चौथा में हुआ ना, जैसे चौथा गुणस्थान हुआ तो वहीं से अपने एक एक पॉइंट लेते हैं, क्रोध मान माया लोभ। तब से चौथे गुणस्थान में होगा। अब क्रोध मान माया लोभ की क्या है, डिग्रीज है। क्रोध कितना है, 100 डिग्री का है। उसको बोलते हैं अनंतानुबुद्धि क्रोध। मतलब मार काट तलवार लेके सामने को उड़ा दिया, ये क्रोध का लेवल है। मतलब हिंसा कर देगा, किसी को मार ही देगा, खत्म कर देगा, इतना क्रोध आया।
उसका सेकंड मारेगा नहीं और थप्पड़ लगा देगा, वो भी क्रोध है। वो 75 डिग्री का हो गया, ऐसा एग्जाम्पल के लिए। फिर 50 डिग्री, फिर 25 डिग्री, ऐसे चारों को नाम दिए भगवान, अनंतानुबुद्धि, अप्रत्यक्षज्ञानी और संजलन। संजलन का मतलब बहुत मामूली, ऑलमोस्ट जीरो, पानी की लकीर जैसा, एक सेकंड मिट जाती है, एक सेकंड में आती चली जाती है। तो चौथे गुण स्थान में ऐसा बोला है कि सम्यक दृष्टि अगर हो गया तो अनंत अनुबंधी क्रोध तो आ ही नहीं सकता, हाँ ऐसा नियम से है। और मैं आपको पूछता हूँ, अगर मान लो आपने आत्मा में ध्यान किया और आपने माना कि मैं ये हूँ मात्र क्या, तो क्या आप उस लेवल पे जाएगा आपका क्रोध? नहीं जाएगा, नहीं क्या आपका घमंड जाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं जाएगा। वो उसको ज्यादा संभव है जिसने ध्यान में अनुभव कर लिया उसका नहीं जाएगा, जिसने ध्यान में अनुभव नहीं किया, सुना है, सिर्फ सुना है, उसका जा सकता है। क्या सुनो? धरती पे रहना है, धरती पे चलो, उड़ो मत। वो वो ऐसा अगर मान लो सुना है तो उसका धरती पे तो ऊपर उड़ भी सकता है, बट जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया हो उसकी चांस बिल्कुल कम हो जाती है, जीरो हो जाती है। अनंत अनुबंधी यानी कि 100 डिग्री वाला क्रोध नहीं करेगा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आगे गुण स्थान का मतलब ये है कि 100 डिग्री वाला हटेगा, फिर 75 वाला हटेगा, फिर 50 वाला भी हटेगा, फिर लास्ट में 5 वाला रहेगा। 10वां गुण स्थान में 5 वाला ही रह गया, इसलिए इसको बोलते हैं निवृत्ति बादर। बादर का मतलब हाई डिग्री वाला, बादर मतलब स्थूल, मैक्रो। अब 8वां गुण स्थान है जिसमें बादर यानी कि जो 100 डिग्री और 75 डिग्री दोनों चले गए, 50 वाला। और अनिवृत्ति बादर का मतलब बादर से तो मुक्ति हो गई, यानी कि 75 100 तो चले गए, लेकिन अनिवृत्ति बादर में सूक्ष्म वाले हैं, सूक्ष्म वाले हमारे जैसे, हैं। हमारे जैसे जो थोड़ा 25 डिग्री और 5 डिग्री वाली चीजें हैं उसमें। थोड़ा थोड़ा मात्रा में लोभ है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में क्रोध है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में मान है, माइक्रो। मान माया लोभ, थोड़ी थोड़ी मतलब इसकी डिग्री कम है, मात्रा तो मतलब क्या, वो आता तो है बट डिग्री कम हो जाती है। अब सूक्ष्म संप्रदाय में क्या हुआ, जो क्रोध मान माया लोभ है वो बिल्कुल अति सूक्ष्म है, यानी कि 5 डिग्री वाले ही हैं। सही। 50 डिग्री, 75 डिग्री, 100 डिग्री वाले होते ही नहीं है। 8 से लेकर 10वें तक के बीच में उसकी डिग्री कम होती जाती है सर। डिग्री कम होती जाती क्रोध मान माया लोभ है, लास्ट सारे क्षीण मोहनीय में ऑलमोस्ट 5 का वो 1 पे आ गया, बिल्कुल क्षीण हो गया, कम हो गया। मतलब 1 डिग्री पे आ गया अभी। और उपशांत में मतलब वहां से गिरने का अभी चांस है वहां तक ये सर। उपशांत वाला जो है ना, ये उपशम वाली प्रक्रिया से आता है। उपशांत मोहनीय क्षेत्र, शांत वाला गुणस्थान किसको आता है? जो क्षय नहीं करता, यानी कि जो पहले बार अनुभव करता है ना, वो भी यहाँ लेवल तक आ जाता है। आ जाता है। बोलने से, शासन में रहने से, संयम धारण करने से इस लेवल तक तो आ जाता है, पर वो वापस, क्योंकि वो मन का सिखा हुआ है, आत्मा से सिखा हुआ नहीं, तो कभी भी 11वें गुण स्थान से बोलते हैं कि नियम से वो गिरता है और वापस गिरता यहाँ आ है, जाता है, चौथे तक वापिस आ जाता है। दूसरे पे आ जाता है, दूसरे पे अच्छा, सीधा दूसरे पे आ गिर जाता है। जाता है। 11 से हाँ, गिर के दूसरे तक चला हाँ, जाता है सीधा सर। दूसरे अच्छा, पे आ मतलब जाता है। 5 डिग्री से वो 100 डिग्री पे जा सकता है। जीरो, हाँ, बिल्कुल जीरो 100 है। डिग्री हो जाता है, यस सही बोला आपने, आस्वादन। पकड़ा एकदम बराबर। वो 100 डिग्री पे वापस चला जाता है, क्योंकि वो सुनी सुनाई बात है ना, अनुभव की बात नहीं है, दो नहीं। इसलिए 11वें में ऐसा होता है। और 11 12वें पार में करने के बाद में सही। एक बार 12वें में 11 क्षीण होनी मतलब आपका लास्ट 100 में से 1-2 डिग्री वाले ही रह गए। क्रोध भी 2 डिग्री वाला, मान भी 2 डिग्री वाला, माया भी 2 डिग्री वाली, और माया तो रहती नहीं है। तो लास्ट में तो क्या होता है, क्रोध मान माया तो तीनों तो पहले चली जाती है, ओनली लोभ रहता है। लोभ का मतलब जीवेशना, जीव जीने के की प्रति इच्छा रह सकती है। जीवेशना। जीवेशना, जीवेशना मतलब जीने की लोभ है, मुझे और जीऊं, ये और जीऊं वाली लोभ लास्ट तक चलती है। क्रोध मान माया। और 13वें गुण स्थान में मैं जीऊं वो भी खत्म हो जाता है। अच्छा, जीवेशना भी मैं हूं, बस मैं हूं, अच्छा। हूं तो हूं, नहीं तो नहीं हूं, पूरा प्रकृति पे छोड़ दिया, पूरे कर्म पे छोड़ दिया, कुछ नहीं, शरीर मात्र हूं बस, मतलब ज्ञान मात्र हूं और शरीर चल रहा है, कर रहा है, चल रहा है बस। वहां कुछ लोभ नहीं रहता है, कुछ जीने का लोभ भी नहीं रहता है। वो आपका सहयोगी केवली, बट हाथ पांव जरूर चलते हैं, श्वास, हाथ पांव, फेफड़े, हृदय सब चलते हैं। सब है सशरीर। अर्यंत अवस्था है, 13वां अर्यंत अवस्था है। सशरीर। सशरीरी सिद्ध है, और अशरीरी सिद्ध 14 में हो गए। सिद्ध में। सिद्ध।
सिद्ध बुद्ध मुक्त पूरा कंप्लीट। कल पढ़ा सिद्ध भगवान, एक सिद्ध में दूसरा सिद्ध समा जाता है, इतना जोरदार लगा बस मुझे। हाँ, एक सिद्ध, एक सिद्ध में दूसरा एक सिद्ध सिद्ध है समा ना, जाता है, काया सिद्ध है की ही नहीं मैं, ना, तो एक ज्योत में दूसरी ज्योत विराजमान हो जाती है, ऐसा सिद्ध अवस्था। हाँ, इतना एक जोरदार रूम लगा में, सुन के। एक रूम में मान लो एक टॉर्च हाँ चल रही है और हाँ, उसी टॉर्च डालो आप तो वो उसका विरोध नहीं करती। नहीं करती, तीसरी एक में टॉर्च दूसरा डालो, समा जाता है। चौथी टॉर्च डालो, पांचवी टॉर्च डालो, सारा टॉर्च वो प्रकाश उसमें समा जाता है। सारा प्रकाश, एक प्रकाश दूसरे प्रकाश में, सारे एक सिद्ध रूम एक में, दूसरे में समा जाते हैं। कितनी बड़ी अवस्था होगी। हाँ, एक रूम में कितने प्रकाश आ सकते हैं, वैसे हाँ, कितने सिद्ध आ सकते हैं। कितने सिद्ध एक सिद्ध में समा जाते हैं। हाँ, ये कल पढ़ा था तो उसमें बड़ा जोरदार लगा, एक सिद्ध में दूसरा सिद्ध, दूसरे में दूसरा, सब समा जाते हैं, सब सिद्ध एक साथ निराकार, मिक्स हो जाते हैं जैसे प्रकाश। हाँ, निराकार है, निराकार है। निराकार। ये 1 से 14 गुण स्थान मोटे लेवल पे अपने समझ लिए, इसका इंटेंट समझ में आ गया। फिर इसकी और व्याख्या कर सकते हैं कि प्रमाद कितने प्रकार के प्रमाद है। कोई 15 प्रमाद है, 15 प्रमाद का मतलब क्या हुआ कि अव्रति, 5 व्रत धारण नहीं किए। फिर अव्रति प्रमाद में स्त्री कथा, विकथा, देश कथा, निद्रा, ये 5 प्रमाद है। 5 5 10। और फिर कषाय, 4 कषाय है, 4 14। और योग, एक योग है, 15 15 प्रमाद है, 5 प्रमाद है, अलग अलग डेफिनेशन से कुल मिलाकर के आलस्य होना, जानते हुए नहीं कर पा रहे हो, वो प्रमत्त में चला जाता है, वो प्रमत, प्रमादी है। प्रमत सही हो। अब क्या जानी जोइन जेर पी रहे हो, हाँ। हाँ, वो प्रमादी है। जान जिसको तो को अज्ञान में खाड़ा पिए में थे, जा रहे हो, हैं? जान तो को खाड़ा में कूद रहे हो। वो प्रमाद है। वो हाँ, प्रमाद। आलस्य बोलो, प्रमाद बोलो। अब जिसको जिसको पता ही नहीं है तो बात अलग हो गई, वो तो मिथ्या दर्शन में पहले गुण स्थान पे आ गया। और छठे सात पे इसको पता है और फिर नहीं कर रहा है। अब नहीं कर रहा है, उसमें बोला है कि मैं तो नहीं तो कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूं तो अभी हो रहा है। वो क्यों हो रहा है कि आपका पराक्रम, वीरत्व, महावीर उतना लेवल आया नहीं, तो पीछे द्रव्य कर्म आपको धकेलते हैं। तो फिर आपको लगता है मुझे साला कौन धकेल रहा है, ऐसे विचार भी आते हैं ना, तो आपको समझ में आएगा ये विचार कौन धकेल रहा है। वो द्रव्य कर्म पीछे से भेज रहे हैं जो पहले हमने ही बनाए, हाँ। हमारा स्टॉक किया हुआ है। और बोला कि कौन भेज रहा है, कि मैंने तो किया है। भगवान बोले तू नहीं किया भाई, मेरे को मत बोल। तो ये बोला ये कहाँ से आ रहे, तो बोलना है वो मैंने ही किया है। मेरा स्टॉक मैंने लाके डाला है। वो वापस आता है, बोला कि कौन आ रहा किधर से, विचार क्यों आ रहे, आपने किए हैं। अच्छा मैं था क्या, हाँ, कोई आदमी कभी तो अंकल, वो, सिद्ध, सिद्ध के ऊपर कल आप बताना थोड़ा, सिद्ध अवस्था के जो है ना आत्मा के 8 गुण, कल बताना, उससे क्या जानकारी मिलेगी। बहुत अच्छा लगता है कि आत्मा का मोक्ष क्यों चाहिए, सिद्ध में क्या है, सिद्ध क्या है, सिद्ध जीवन क्यों होना जैसे, हाँ, तो है। हाँ, अरिहंत के 8 गुण अपन बात करेंगे। 4 गुण अरिहंत में, रह 4 जाते जो हैं, कर्म खत्म हो जाते हैं और 4 रह जाते हैं, क्या रह उनके जाते हैं। 8 कर्मों की बात हाँ, करेंगे कल, ठीक है? कल, हाँ अंकल, ध्यान सिद्ध मुझे क्यों है मुझे मुझे हमें मुझे मोक्ष। हाँ, दस दस हाँ, सेकंड मिलेंगे। हाँ, दस हाँ, प्लीज। सेकंड केवल 10 सेकंड। हाँ। Yes. जैसे ध्यान में जो चीज पाया है, तो उसके बारे में जागते हुए ध्यान वाली वो हाँ, अवस्था लगातार रहती है, मगर जिस तरह से ध्यान अभी इस वक्त आप कराते हैं ना, वो नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, जो ध्यान करते हैं तो जागते हुए ध्यान में होश रहना अपना स्वभाव की मात्रा कहता दृष्टा मेरा स्वभाव है। वो लगातार है, वो लगातार है, मैं मतलब लगातार, 80% समझ लो। तो बहुत अच्छी बात है, तो वो अनंत निर्जरा का कारण है। एक सेकंड, फिर जब कोई प्रसंग आते हैं, प्रसंग बाहर से भी आ सकते हैं, इंटरनल भी आ सकते हैं। इंटरनल का तो प्रसंग आने का मतलब कि विचार आएगा, इंटरनल तो क्या होगा, विचार ही आएगा ना। हम्म, विचार आएगा, XYZ के प्रति घृणा होगी, राग होगा, हम्म, देश होगा, हम्म, ऐसे विचार अंदर से आएंगे। उन विचारों को उस टाइम पे अपनी जागृति रखना है कि भाई ये विचार है, इसको निकलना है, निकलने दो। यानी कि एक तरह से यूं बोले तो कि भैंस आ रही, इसको निकलने दो, भैंस को बीच में अपना, साला सांड आ रहा है बीच में, क्यों घुस रहा है, इसको सांड को निकलने दो, ये सांड है। तो सांड निकल गया और अपन साइड में हो गए, बस। तो अपना बचाव हो गया वहां। नहीं, तो इंटरनल हाँ, वो जो टेस्ट, वो टेस्ट होना जो चाहिए। जो प्रयोग करके अभी करते हैं ना, जैसे पूरी हाँ, ये जूम मीटिंग के बाद, वो चीज हाँ, मैं दिन में नहीं कर पा रहा हूँ। दिन में आप नहीं कर पा रहे ना, तो उसमें हाँ, एक बार वही वापस मतलब वो उसकी जो ताकत है, वो जो अपना ध्यान में जो जितना क्या बोलना चाहिए, मजा आना चाहिए, वो बात उतनी गहराई गहराई आनी चाहिए। तो आप ध्यान एक बार प्रयास करो, और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा जूम को चला दो, पहले वाला अपने ध्यान किया उसको चला दो।
तो वो चला करके आप करोगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो क्षीण होगा। वो क्षीण होगा और अपनी ध्यान की ताकत तो या उसके साथ लगाव बढ़ेगा तो होगा। बट मतलब आप जिस लेवल पे हो, वो लेवल पे दिन में ऐसा अगर मुझे वापस करना है, अब दिन में अगर आपको रह रहा है, मतलब आप बोल रहे खुली आंखों भी रह रहा है, तो खुली खुले आंखों रह। आंखों में तो लगातार मतलब इतनी अजागृति है, मैं आपको कह सकता हूँ, मतलब मन में दोष हम्म, कम है और जागृति ज्यादा है। और परिमार्जन हो, मतलब एवरीडे एक एहसास बढ़ता जा रहा है कि क्यों वापस लौटाओ, क्यों वापस लौटाओ। सही है, तो अच्छी बात है। वो प्रतिक्रमण जैसे बार बार, तो ये ऐसा वापस जाना और छूटना, छूट बंद है ना, ये छठा सातवें गुण स्थान में होता है। मतलब प्रमाद होता है, फिर पकड़ लेते हैं, प्रमत अप्रमत, प्रमत अप्रमत। तो वो अभी छठे सातवें गुण स्थान की उसी बात वक्त, है। उसी देर नहीं करता हूँ उसी वक्त। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है वो। तो ये प्रमत मगर वो ध्यान, अप्रमत। ध्यान जो आप करा रहे हो ना, ये ध्यान मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपने रास्ता बता दिया, ठीक है। मतलब जो रिकॉर्डिंग है वो चालू करके और कर सकते हैं। हाँ, वापस रिकॉर्डिंग एक्चुअली करके एक कोई बार इंस्ट्रक्ट करेगा ना तो ध्यान हो पाएगा, अकेले बैठते होता तो है। नहीं हो। कोई इंस्ट्रक्ट नहीं, करेगी, हाँ अपने आप को ऐसे करो तो हो हाँ, जाता मेरी है। मेरी मुश्किल थी जो मैंने बताई, हाँ। इतनी सही बात है, तो उसको आप एक बार ये के लिए सही है। रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं ना। और ये रिकॉर्डिंग से वापस एक माहौल बनता है ना, माहौल का, उसका माहौल का अपना एक महत्व है। वातावरण से यस। ही आदमी। हम्म, उपसमोनीय कर्म क्या है, उस माहौल का ही फर्क है। आप उस टाइम पे कर्म पड़े हम्म, हैं और सत्ता में नहीं आएंगे। सत्ता में नहीं आएगा मतलब आपको क्रोध नहीं आएगा। क्रोध कहाँ नहीं आएगा, स्थानक में। आदमी जब स्थानक में जाएगा तो उस माहौल में ही उसका क्रोध बना वैसे ही ठंडा हो जाएगा। बोले यार, अगर क्रोध भी आना तो यहाँ नहीं करना, बाहर जाके करना है। आ जाके। तो आएगा तो वो अपने आप को इंस्ट्रक्ट हम्म। करेगा। अपन दो बांध चलो वो बात करा कौन है भाई, तो कहीं कह रहे बांध चल। वो बटन नहीं रहे, वो बोलेगा यहाँ नहीं करना, उसको बांध कर। यानी तो जगह का ये प्रभाव वातावरण का प्रभाव होता है। होता है। ये एक्सटर्नल बोलो, वातावरण बोलो, जिन शासन बोलो, गुरु बोलो, उनके वाक्य बोलो, उनका प्रभाव होता ही है। लेकिन वो भले दबा हुआ हो, लेकिन प्रभाव तो है। हम्म, मान लो दबा हुआ भी कोई नौकरी कर रहा है, मन से नहीं कर रहा है, उसको भी तनख्वाह तो मिलती है। हम्म, तनख्वाह तो उसको भी मिलती है, लेकिन उसको थकान रूप लगती है। और जो हम्म। मन से कर रहा है उसको थकान भी नहीं लगती है, तनख्वाह मिलती है, तो उसका मजा ही कुछ और है। वो रोज मरता है सही। और वो रोज जीता है, इतना ही फर्क है, पैसे तो मिल रहे हैं दोनों तरफ। मर के जीना सिखाया भगवान ने, और जी के भी मरना। तेने कल कोट डाला, बहुत बढ़िया कोट था कि मर के कैसे जीना, ये तो भगवान ध्यान ध्यान वही मार गए। आदमी को मारता है फिर भी फुल जीता है, जी भर के जीता है। जी बिल्कुल। मारता किसको है? मन को है। मन को। हाँ, जी को तो मार ही नहीं सकते। मर के जीना और जीते हुए मरना, दोनों दोनों मार्ग है। और जीते हुए जीना तीसरा मार्ग है, जो अपन आ जाएंगे, जो खुली आंखों वाला ध्यान है कि जीते हुए जीना है। आंखें बंद। बिल्कुल। अबगो अविरायो हुज में कौशको जावरी ताणम भगवंताणम नमो करम न पारमिताव। काय वांग मन कर्म योग से आश्रव है। ये इनफ्लो ऑफ कर्मास के कारण है। इनको रोकने की विधि बताई भगवान ने। आनंदम मोड़नम जानम। सिर के सिरे से पांव के तक पूरा शरीर शांत। शांत ही मेरा स्वभाव है। सिर का सिरा शांत, चेहरा शांत, कंधा शांत, पेट शांत, जंगा शांत, पीढ़ियां शांत, पाँव शांत। सिर सिर के सिरे से पाँव के तक पूरा शरीर शांत। मेरा शरीर शांत हो रहा है, मैं एकदम शांत। डीप शांति शरीर में आ गई। ऐसा अनुभव मैंने अनंत काल में शायद नहीं किया हो, लेकिन मैं कर रहा हूं। परमात्मा का अनंत अनंत अनुग्रह है, उनकी कृपा हमारे पे बरस रही है।
परम परमात्मा आप कहीं भी हैं, लेकिन आपके प्रयोग, आपके प्रवचन गुरु के माध्यम से, शासन के माध्यम से मिल रहे हैं, कर रहे हैं। कंप्लीट रिलैक्स्ड, बॉडी इज स्टिल, शांत, कतरा कतरा शांत, रोम रोम शांत, कोई भी आत्म प्रदेश खाली नहीं, खालीपन से। वचन से मौन, विचारों से मौन का मतलब अपने विचारों का निरीक्षण करना, सिर्फ देखना, जानना। विचार पहले के द्रव्य कर्म हैं, वो आ सकते हैं, हम नहीं बनाए हैं, आएंगे तो उनको जाने देंगे तो वही निर्जित हो जाएंगे, बिना फल दिए हुए निर्जित हो जाएंगे। अपनी सावधानी ये है, अपना होशियारी ये है, अपना होश ये है कि उसमें जाना नहीं, होश में रहना। होश क्या है? मात्र क्या था? होश से होशियारी, हम होशियार हैं। होशियार मतलब होश में रहते हैं। इंटेलिजेंट का मतलब इंटेल में रहते हैं, होश में रहते हैं। मात्र क्या था? वही इंटेलिजेंट। अगले 2 मिनट तक उस होश में, मात्र क्या दृष्टा में, केवल मात्र, केवल मात्र देखना जानने में रहेंगे। मात्र जाने, कोई प्रतिक्रिया। जन्मों जन्मांतर से पुण्य प्रतिक्रिया करते हैं, ये राग द्वेष का बंधन का कारण। जो क्रिया है मात्र का दृष्टा, उससे अपन परिचय नहीं।
अगर सांस कोमलता से स्पर्श करते हैं, खोल सकते हैं। नमो वरेंता।